आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है और ये बिना लहसुन प्याज के बनके तैयार होता है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी थिक है ना, और देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। इसकी ग्रेवी एकदम गाढ़ी और हर एक आलू मसाले से कोटेड बनकर तैयार हुई है। देख के कोई कहेगा ही नहीं कि ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। इसके लिए एक पैन में हम 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ, कुछ काली मिर्च के दाने और कुछ खड़े मसाले, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कुछ लौंग डाल के इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा भुनेंगे नहीं, बस हल्का सा इसको हम गरम कर लेंगे। मसाले को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब मसाला हमारा ठंडा हो जाए तो इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम सौंठ पाउडर भी डालेंगे। यहाँ पे आप साबुत जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसको मसालों के साथ डाल के हल्का भून लेंगे। अब एक ग्राइंडर जार में इन सारे मसालों को डालकर इसका महीन पाउडर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से खड़े मसाले इस्तेमाल करने से हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये देखिए, ये हमारा महीन पाउडर बनके तैयार हो गया ना। अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल के रख देते हैं और इसको करते हैं हम साइड। और यहाँ पे मैंने 4 मगज के बीज को लिया है, ये 2 चम्मच है, और इसको हम आधे घंटे के लिए पानी में फुलाकर रख देंगे। ये देखिए अच्छे से फूल गया है ना, और इसको भी हम महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक मिक्सी के ग्राइंडर जार में इसको डालेंगे और बिल्कुल महीन पेस्ट बनाकर हम इसका तैयार कर लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी और रिच बनकर तैयार होती है। ये देखिए बिल्कुल महीन बन गया ना, और इससे हमारी ग्रेवी का स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे हमने कुछ छोटे साइज़ के आलू को ले लिया और इस तरीके से इसको हम पिक कर देंगे ताकि इसके अंदर तक सारे मसाले चले जाएं। इन आलूओं को हम 1 सीटी आने तक पका लेंगे और प्रेशर कुकर का प्रेशर खुद से रिलीज़ होने के लिए छोड़ देंगे। इन आलूओं को ध्यान रखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएं, और जो कुछ बड़े आलू हैं उसको हम बीच से इस तरीके से कट कर देंगे और इसके साइज़ को हम छोटा कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे आलूओं को पिक करके तैयार कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई में हम 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसको हम अच्छा गरम कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने बॉईल किया हुआ आलू डाला था वो इसमें डालेंगे और इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे सरसों के तेल की जगह जो भी आप तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं, पर सरसों के तेल में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे और इसको तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये 7 से 8 मिनट में हमारा गोल्डन कलर होके तैयार हो जाता है। ये देखिए आलूओं पे कितनी अच्छी कोटिंग आई है और ये इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। इस तरीके से हम थोड़ी देर कढ़ाई पे ही रोक लेंगे ताकि इसका एक्सेसिव तेल जो है वो कढ़ाई में ही निकल जाए। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें 1 कटोरी गाढ़ी दही डालेंगे। ये दही हम फ्रेश ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पुरानी दही यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसको हम अच्छे से चम्मच की मदद से फेंट लेंगे। दही हमारा अच्छे से मिल चुका है और ये बिल्कुल एक जैसा हो गया। ये देखिए एक जैसा हो गया है ना। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हम 1.5 चम्मच के लगभग में काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये खाने में तीखा भी बहुत कम होता है। तीखे के लिए यहाँ पे हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मिर्च यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने 4 मगज के बीज को रखा था पेस्ट बना के, वो डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दही में मसाला डालने से होता ये है, जब हम दही को पकाएंगे तो दही हमारा फटेगा नहीं, आराम से पक जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बन के आएगा। अब हम उसी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे और जो तेल बच गया था उसी में हम अपने पाउडर मसाले को डालेंगे और इसको हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। मसाला जब हम डालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, नहीं तो मसाला हमारा भुनने की जगह जल जाएगा। अब मसाला हमारा भुन चुका है और जो दही में हमने मसाले मिला के रखे थे
वो डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक मसाला हमारा क्रीमी ना हो जाए और मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। यहाँ पे हमने दही का इस्तेमाल किया है, इसलिए मसाले को लगातार चलाना ज़रूरी है। मसाले से अब हमारा तेल निकल आया है, इसको हम ढक्कन ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है ना। इसको बीच बीच में हम ढक्कन उठा के चेक कर लेंगे और चला लेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे से लगे नहीं। अब मसाले में हम 1 कप पानी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसको हम चला देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। मसालों को अच्छी तरीके से भूंजने से भी ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और ढक्कन ढक के हम 5 मिनट के लिए इसको और हम पका लेंगे। 5 मिनट हो गया है और इसको हम इस तरीके से चला देते हैं। अब इसमें हम अपने आलूओं को डाल देंगे और इसको खुले में ही 5 मिनट के लिए इस तरीके से चला के पका लेंगे ताकि हमारा मसाला, ग्रेवी और आलू एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गया और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी हो गई है। लग ही नहीं रहा है ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी है। ग्रेवी आपको यहाँ पे थोड़ी सी पतली चाहिए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं और अगर थिक चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा और पका के इसको गाढ़ा कर सकते हैं। पर ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए कितना अच्छा और बिल्कुल टेम्पटिंग लग रहा है ना। ये सब्जी बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और ये देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसको हम हरे धनिए की पत्ती से गार्निश कर लेते हैं और इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अब हमारी मज़ेदार स्वादिष्ट कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार है। आप इसे पूरी, पराठे, नान या राइस के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और खाइए और इसको एंजॉय कीजिए। ये देखिए ये देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है ना। ये देखने में ही नहीं बिल्कुल खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसको बस बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जब भी आप दही डालें तो इसको लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। आपकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। आप इसको खाएं और एंजॉय करें।